पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 7x² माइनस 5x प्लस 1। ठीक, लिमिट का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 20.1 का पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 7x² माइनस 5x प्लस 1। इस फंक्शन की आपको लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले आप लिमिट के सवाल में आप डायरेक्ट लिमिट पुट करके इसमें चेक करें, उस फंक्शन में उस फंक्शन की डायरेक्ट लिमिट पुट करें, यानी जो x की वैल्यू आप देखिए यहाँ पर, आप जब x की वैल्यू डालेंगे इस फंक्शन में, ठीक है ना, अगर आपको 0/0 और इनफाइनाइट अगर केस अगर आपको दिख रहा है किसी भी फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू डालने पर, उसमें अगर आपको 0/0 और इनफाइनाइट का केस अगर दिख रहा है तो आप वहां पर YL रूल चलेंगे। क्या चलेंगे? YL रूल। ठीक है, उस सवाल को आप L रूल से भी कर सकते हैं। जब आपको x की डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन में रखने पर 0/0 और इनफाइनाइट का केस अगर मिल रहा है तो आप वहां पर L रूल का प्रयोग कर सकते हैं। और L रूल के अलावा और आप सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से भी आप उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, यानी 0 का मान 0 और इधर पर 0 और ये +1, तो ये हमारा डायरेक्ट मान रखने पर ये फंक्शन हमारा सेट हो रहा है ना। तो नाउ टेकिंग लिमिट लेने पर इस फंक्शन की अगर मैं डायरेक्ट लिमिट लूंगा तो यहां से क्या आएगा? 7 × 0⁻² माइनस 5 × 0 + 1 कितना आएगा? ये 0 0 और क्या आएगा? 1। ठीक, आंसर हमारा क्या आया? 1। अगर आंसर हमारा 1 ना होकर अगर 0/0 आता और इनफाइनाइट आता या और कुछ आता, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म, उन 7 जो मैंने कल आपको लिखाई थी 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म यानी अपरिभाषित रूप या अनिर्धारित रूप कौन से होते हैं? 0/0, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट और 1 की पावर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट। अगर आपके पास इस 7 केस ये होते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, अगर ये बने तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर हमको फंक्शन में x की वैल्यू डालने पर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर प्राप्त हो, यानी ये और ये या फिर इन 7 में से कोई भी केस अगर बन रहा है तो आपका सवाल जो है डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आप पहले उस फंक्शन को, अगर आपको ये फंक्शन अगर उस फंक्शन में वैल्यू रखने पर ये 7 अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहे हैं तो वहां पर पहले आप फंक्शन को सेट करेंगे, वहां पर कुछ सरलीकरण करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ही उस फंक्शन की लिमिट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमारा डायरेक्ट लिमिट रखने पर इस फंक्शन का मान आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार ये सवाल, अगला सवाल, नाउ टेकिंग लिमिट। सबसे पहले इस फंक्शन में इस x की जो वैल्यू है x टेंड्स टू 0, अब x टेंड्स टू 0 इस फंक्शन में हम रखेंगे। अगर हमें फंक्शन में 0/0 अगर केस मिल रहा है तो हम इसकी डायरेक्ट लिमिट नहीं लेंगे, पहले हम चेक करेंगे। यहाँ पर नाउ टेकिंग लिमिट 0 0 0 और 8, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखने पर ये फंक्शन का मान हमारा आ रहा है ना। डायरेक्ट वैल्यू रखने पर इस फंक्शन का मान आ रहा है, यानी 6 × 0 और ये फिर 0, इधर भी 0 + 8 = 8। तो ये भी हमारा सवाल सही है, क्योंकि यहाँ पर 0/0 और इनफाइनाइट का केस नहीं बना, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। तो ये हमारा सवाल ठीक है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 8, और इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? 1। अगर इन दोनों क्वेश्चंस में अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म वाली फॉर्म बनती, कौन सी? अनिर्धारित रूप अगर बनता तो हम इसका पहले सॉल्व करते, इस फंक्शन को पहले सेट करते, यानी सिंप्लीफिकेशन करते, इसका सरलीकरण करते, फिर उसमें हम रखते लिमिट, इसके बाद तब उसको हम सॉल्व करते, है ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3, नाउ टेकिंग लिमिट ठीक, अब हम इस फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू रखें। यहाँ पर क्या है? cos 0
कॉस 0 अपॉन 1 यानी 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, 1 अपॉन 1 इज इक्वल 1। तो ये भी हमारा आंसर आ गया। यानी x की वैल्यू डायरेक्ट रखने पर, डायरेक्ट लिमिट लेने पर ये फंक्शन का मान आ रहा है, यानी 1 आ रहा है। इस फंक्शन का मान क्या आ रहा है? 1। x टेंड्स टू 0 पर इस फंक्शन का मान 1 आ रहा है। ठीक, अतः ये हमारा आंसर सही है। अगर यहां पर 0/0 और इनफाइनाइट का केस बनता तो हम इसकी डायरेक्ट लिमिट नहीं लेते। तो सबसे पहले उस फंक्शन को पहले सॉल्व करते, फिर सॉल्व करने के बाद वहां से कुछ काटते हम, तब वहां पर लिमिट लेते, है ना। तो यहाँ पर हमारा मान आ गया इस फंक्शन का, तो इसलिए ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिट चेक करेंगे, यानी नॉट टेकिंग लिमिट। जब यहाँ पर चेक करेंगे, यानी जब इसकी हम डायरेक्ट लिमिट लेंगे, यहाँ रखेंगे मान कितना 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 यानी 0/0। अब यहाँ हमारा डायरेक्ट जब मैंने इसकी लिमिट ली, इस फंक्शन की मैंने जब डायरेक्ट लिमिट ली, यानी x टेंड्स टू 1 मैंने डाला, तो हमें केस क्या प्राप्त हुआ? 0/0। और ये केस कौन सा होता है? अनिर्धारित रूप। यानी ये केस कौन सा है? इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, ये हमारी कौन सी फॉर्म? इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये जो हमारा है 0/0 और इनफाइनाइट जो हमारा केस होता है वो कौन सा होता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी अनिर्धारित रूप जिसका कोई हल नहीं है। तो अब ये हमारा सवाल रॉन्ग हो गया है। अब हम इसको सॉल्व किससे करेंगे? सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व करेंगे, या फिर YL रूल। किससे? YL रूल। इस सवाल को सॉल्व करने की दो तरीके हैं। कौन कौन से? या तो हम इस फंक्शन को सॉल्व करें, कुछ काटे, तब इसकी लिमिट लें, या फिर YL रूल। मैंने आपको क्या बताया था, जब अगर हम किसी फंक्शन की अगर डायरेक्ट लिमिट ले रहे हैं, अगर वहां पर केस 0/0 और इनफाइनाइट अगर केस बन रहा है डायरेक्ट लिमिट लेने पर, तो हम वहां पर YL रूल, क्या YL रूल से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब मैंने डायरेक्ट इसकी लिमिट ली, तो यहाँ बना इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0 केस, और 0/0 का केस वहां पर हम YL रूल सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? YL रूल। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? YL रूल। और YL रूल हमारा क्या होता है? L रूल हमारा क्या होता है? L रूल मैंने कल आपको बताया था कि YL रूल क्या होता है, जब हमारा केस बने इनफाइनाइट और 0/0, वहां हम लगाते हैं YL रूल। अब YL रूल होता क्या है? L रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल क्या होता है? जब फंक्शन आपको दे रखा हो, क्या लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, इस प्रकार का हमको फंक्शन दे रखा है, तो हम क्या करते हैं? वहां पर एल रूल क्या कहता है? ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर अवकलन और नीचे वाले फंक्शन का नीचे अवकलन। फिर इसके बाद हम उसकी ले लेंगे लिमिट, यानी f डैश x अपॉन g डैश x। ये हमारा क्या होता है? YL रूल। यानी एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर वाले, जब आपको दो फंक्शन दिए हो, अंश बटे हर का फंक्शन दिया हो, और तब हम उसका एल रूल जब लगाएंगे उसमें, तो हमें क्या प्राप्त होगा? यानी ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर अवकलन और नीचे वाले फंक्शन का नीचे अवकलन। ये हमारा क्या कहता है? YL रूल, यानी एल हॉस्पिटल रूल हमारा यही होता है। अब यहाँ हम कौन सा रूल लगाएंगे? YL रूल। ठीक, अब एल रूल क्या कहता है? ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर अवकलन और नीचे वाले फंक्शन का नीचे अवकलन, यानी लिमिट s टेंड्स टू 1। अब x स्क्वायर माइनस 1, ऊपर वाला फंक्शन क्या है? x स्क्वायर माइनस 1। अब x स्क्वायर माइनस 1 का हम जब अपकलन करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 का हम अपकलन करेंगे, यानी x की पावर n से, ये x की पावर n से घात आगे आ रही है 2x और 1 का 0, तो क्या है? 2x। तो ऊपर वाले फंक्शन का जो अवकलन आया है क्या है? 2x, यानी 2x अपॉन, अब x माइनस 1, अब x माइनस 1 का अवकलन करेंगे। ठीक, अब x का अवकलन 1 यानी 1, और अचल पद का अवकलन 0 यानी 1 माइनस 0 यानी 1। ठीक, अब हम यहाँ क्या लेंगे? नाउ टेकिंग लिमिट। अब हम इस फंक्शन की क्या ले लेंगे? लिमिट। नाउ टेकिंग लिमिट, नाउ टेकिंग लिमिट। अब हम जब यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो क्या फंक्शन मिलेगा मुझे? 2 into 1 इज इक्वल 2, दैट इज फाइनल आंसर। तो हम इस
क्वेश्चन को मैंने किससे किया, बाई एल रूल यानी एल हॉस्पिटल वाले रूल से मैंने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आप ध्यान रखें एल रूल आप कब लगाएंगे, जब आप उस फंक्शन में सबसे पहले आप x की डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। यदि आपको केस इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट और 0/0 का मिलेंगे, तब इन दोनों केस में हम बाई एल रूल का प्रयोग कर सकते हैं। और बाई एल रूल हमारा क्या कहता है कि ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर अवकलन और नीचे वाले फंक्शन का नीचे अवकलन, ये हमारा है बाई एल रूल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को ये हमारा रहा फर्स्ट मेथड। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने का पहला तरीका। अब इसका सेकंड तरीका क्या है, सेकंड मेथड यहां बता दे रहे हैं। इसका जो सेकंड मेथड होगा क्या होगा, सेकंड मेथड। अब इसको हम कर लेंगे सरलीकरण से, सिंप्लीफिकेशन से। किससे करेंगे, सिंप्लीफिकेशन से, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यहाँ क्या है, x स्क्वायर माइनस 1। अब आपने पढ़ रखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक कोष्टक में x प्लस 1 और एक कोष्टक में x माइनस 1 और नीचे x माइनस 1। x माइनस 1 कैंसिल आउट। तो या क्या, अब नाउ टेकिंग लिमिट। अब इस फंक्शन की हम क्या ले लेंगे, लिमिट। नाउ टेकिंग लिमिट। तो अब यहां हम x की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + 1 = 2, दैट इज फाइनल आंसर। और दोनों इसमें आंसर में क्या है, सेम, यानी ये हमारा फंक्शन, ये वाला भी सवाल ठीक है और ये तरीका भी, ये दोनों तरीके ठीक है हमारे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर 1 यानी बाई एल रूल। और एल रूल कब लगाएंगे, जब उस फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू रखने पर हमें इनफाइनाइट और 0/0 का केस मिले, तब हम बाई एल रूल चलाएंगे। और एल रूल से क्या होता है कि ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर अवकलन और नीचे वाले फंक्शन का नीचे अवकलन। फिर इसके बाद हम उस फंक्शन की क्या ले लेते हैं, लिमिट। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर आ गया। और ये मैंने किससे किया, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से। यहाँ बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ खोल दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये कट गया नॉट टेकिंग लिमिट। ये आंसर दोनों स्थिति में हमारे आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू -2 x³ + 8/x + 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है कि इस फंक्शन का आपको वैल्यू बताना कि इस फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा। ठीक, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें रखेंगे इस फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट। क्या रखेंगे, इस फंक्शन की डायरेक्ट लिमिट, यानी x का मान है इसमें डायरेक्ट रखेंगे तो देखेंगे हम इसमें मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, तो रखेंगे क्या आएगा, -2 का होल क्यूब यानी -8 प्लस का 8 और -2 और प्लस का 2, क्या है 0/0। यानी हमारे कौन सा केस बन गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये कौन सा केस है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अनिर्धारित रूप। ये कौन सा केस बन गया हमारा, अनिर्धारित रूप। तो इस फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू लेने पर इस फंक्शन की वैल्यू नहीं आई, है ना। x का डायरेक्ट, इस फंक्शन की जब मैंने डायरेक्ट वैल्यू ली, डायरेक्ट लिमिट ली, तो इस फंक्शन का मान हमें नहीं मिला। क्या मिला, 0/0 यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसका कोई हल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलने के बाद तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। हमें इससे क्या मिला कि हम इस फंक्शन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो हम इसका करेंगे सिंप्लीफिकेशन। क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन या बाई एल रूल, यानी मेथड नंबर 1। इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। किससे, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी दो मेथड से। पहला मेथड क्या है, मेथड नंबर 1। इस सवाल को सॉल्व करने का पहला तरीका, चाहे तो आप यहाँ आपका केस क्या बना था, 0/0। जो मैंने क्या आपको बताया था, जब किसी फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर उस फंक्शन का मान 0/0 यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा हो, तब वहां पर आप एल रूल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, एल रूल। तो इस क्वेश्चन को आप एल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं और सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किससे करेंगे, मेथड नंबर 1 क्या है, बाई एल रूल यानी एल हॉस्पिटल वाले रूल से इसको सॉल्व करेंगे। एक फंक्शन हमारा ऊपर है, एक फंक्शन नीचे है, यानी ये कौन सा f ऑफ x, ये g ऑफ x। तो अब ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर अवकलन और नीचे वाले फंक्शन का नीचे अवकलन, यानी x³ + 8, इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन आपका हो जाएगा कितना,
यानी x की पावर n से घात आगे यानी 3 और इसमें एक घात कम यानी 3x² और अचर पद का अपकलन 0 बटे अब नीचे वाले फंक्शन का अपकलन अलग कर ले हम x का अपकलन x की सापेक्ष 1 यानी 1 प्लस और अचर पद का अपकलन 0 यानी नीचे कितना आएगा 1 कितना आ गया नीचे 1। अब हम यहाँ क्या ले लेंगे लिमिट यानी नाउ टेकिंग लिमिट जब हम इस फंक्शन की लिमिट लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा तो हमें प्राप्त होगा यानी 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर यानी 3 इंटू -2 का वर्ग 2 2 या 4 यानी 4 3 4 12 ये हमारा बन गया आंसर। ये क्या बन गया हमारा आंसर दैट इज फाइनल आंसर क्या आएगा 12। ठीक, इस सवाल सोल्व करने का पहला तरीका। अब सेकंड मेथड ये हमारा किससे था बाई एल रूल यानी एल हॉस्पिटल रूल। क्या है ये एल हॉस्पिटल रूल। मेथड नंबर सेकंड मेथड क्या है इस या तो आप इस तरीके सॉल्व कर दें या फिर एक इस सवाल सॉल्व करने का सेकंड मेथड यानी दूसरा तरीका क्या है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। इसको इस फंक्शन को आप पहले सरल करें फिर इसकी लिमिट लें। ठीक है, तो x³ यानी +8 अब इसको आप लिख सकते हैं कैसा यानी x³ प्लस अब 8 को आप लिख सकते हैं किस प्रकार यानी फंक्शन आपका ये है फंक्शन आपका ये रहा लिमिट x टेंड्स टू -2 फंक्शन आपका ये रहा। तो अब इस फंक्शन को आप पहले सरल कर लें। क्या कर लें सिंप्लीफिकेशन इसका कर लें सरलीकरण कर लें यानी x³ प्लस अब ये क्या है 8 अब 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 और ये 3 अपॉन x प्लस 2 और यहां पर लिमिट x टेंड्स टू -2 ये है आपका। ठीक है, ये फंक्शन आपका दे रखा है। अब यहाँ क्या है AQ प्लस BQ आपने पढ़ रखा है कि AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला आपका होता है यानी लिमिट x टेंड्स टू -2 और यहाँ क्या है AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है एक कोष्टक में a प्लस बी यानी x प्लस 2 और एक कोष्टक में a² प्लस b² माइनस ab यानी a² प्लस b² माइनस का ab ये आया आपका अपॉन x प्लस 2। इससे ये कट गया। अब जब कट गया तो हमने क्या कहा था जब कटने के पश्चात अब उसकी क्या ले लेंगे लिमिट। अब इसकी लेंगे लिमिट नाउ टेकिंग लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। हम इस फंक्शन की क्या लेंगे लिमिट नाउ टेकिंग लिमिट जब इसकी लिमिट लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा यानी अब x की वैल्यू नहीं रखेंगे यानी -2 का वर्ग प्लस 4 -2 इंटू -2 इज इक्वल क्या आएगा 2 2 जा 4 यानी 4 प्लस 4 और माइनस का 4 ये 4 से 4 कैंसिल आउट आंसर 2 2 जा 4 आया प्लस का 4 और ये नहीं हाँ और ये प्लस का 4 और प्लस का 4 माइनस प्लस यानी प्लस का 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 आंसर क्या हमारा है 12। ठीक, तो यानी दोनों स्थितियों में हमारा आंसर क्या आ रहा सेम आ रहा बिल्कुल इस बाई एल रूल 12 आया और सिंप्लीफिकेशन से हमारा कितना आया 12 यानी ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को आप भी दो तरीके से सॉल्व करेंगे। किससे दो तरीके से आपकी मर्जी आप चाहे वो तरीका लेंगे चाहे ये तरीका लगाए। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले इसकी डायरेक्ट लिमिट क्या लेंगे इसकी डायरेक्ट लिमिट यानी जब डायरेक्ट लिमिट तो हमें मिलेगा क्या e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन e की पावर 0। यहाँ क्या मिला यानी 0 माइनस 1 यानी 0 e की पावर 0 का मान क्या होता है 1 माइनस 1 अपॉन 1 यानी 0 अपॉन 1 इज इक्वल 0। तो यहाँ पर ये हमारा ठीक है ना। अब अगर मैंने इसकी नाउ टेकिंग अब हम इसकी क्या लेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक है यानी डायरेक्ट लिमिट लेने पर ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है यानी नाउ टेकिंग लिमिट ठीक। अब हम इस फंक्शन की डायरेक्ट क्या लेंगे लिमिट यानी क्योंकि हमारा फंक्शन डायरेक्ट लिमिट रखने पर इस फंक्शन का मान आ रहा है यानी 0 आ रहा है
यानी इसको e की पावर 0 माइनस 1, e की पावर 0 इज इक्वल 1 माइनस 1 अपॉन 0, सॉरी 1, यानी 1 माइनस 1 0.1 इज इक्वल 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अगर आप इसको सिंप्लीफिकेशन से करना चाहें उससे हो जाएगा। अगर इसका मान 0/0 बना तो हम इसे L/L रूल से लगाते, ठीक है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं L रूल, क्या लगाएंगे वो L रूल लगाएंगे। अब L रूल कहाँ लगता है, L रूल वहां लगता है जब आप इसमें वैल्यू मैंने पुट की, तो अगर वहां पर 0/0 केस बनता तो वहां पर हम लगाते कौन सा रूल, L रूल। तो यहाँ पर L रूल मत लगा देना क्योंकि इसका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है ना। तो वाई L रूल कहाँ लगाएंगे, जब आपका केस 0/0 या इनफाइनाइट तब वहां पर हम लगाते हैं वाई L रूल। तो यहाँ पर हम L रूल नहीं लगाएंगे, कतई नहीं लगाएंगे L रूल, ठीक है। इसकी मैंने क्या ली, डायरेक्ट लिमिट, यानी x लिमिट नाउ टेकिंग लिमिट, यानी इसकी डायरेक्ट लिमिट ली तो हमें क्या आंसर आया 0। तो ये हमारा आंसर ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि ये हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है, तो इसका एक और मेथड बता दूं आपको, सेकेंड मेथड। जब इसको सिंप्लीफिकेशन से करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफिकेशन से करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, है ना। ये हमारा था फर्स्ट मेथड। अब यहां से आएगा हमारा कितना, e की पावर x लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, हमारा फंक्शन ये है ना, ये हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पर हम इसको करेंगे सिंप्लीफिकेशन, यानी इसका करेंगे क्या, सरलीकरण। जब इसको सरलीकरण करेंगे तो यहाँ हमारा फंक्शन लगेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ से हम कर लेंगे e की पावर x कॉमन, यानी e की पावर x जब कॉमन करेंगे अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर x, और e की पावर x ये कर जाएगा। यहाँ क्या बचेगा हमारा लिमिट, यहाँ हमारा बचेगा कितना लिमिट, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर x। अब यहाँ क्या लेंगे, नाउ टेकिंग लिमिट, नाउ टेकिंग लिमिट। अब इस फंक्शन की हम क्या ले लेंगे, लिमिट, ठीक है ना। जब इसकी लिमिट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब इसकी वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 0, यानी 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 0 का मान क्या होता है 1, और 1 माइनस 1 0। तो दोनों केस में हमारा क्या आंसर आया 0, यानी ये हमारा क्वेश्चन ये तरीका सही और ये भी तरीका सही है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने डायरेक्ट लिमिट ली, इस फंक्शन की क्या ली मैंने डायरेक्ट लिमिट, और इसमें मैंने क्या किया, इसको मैंने e की पावर x कॉमन किया, यहाँ से ये काट दिया, फिर क्या ले ली इसकी लिमिट। ये कौन सा तरीका था, सिंप्लीफिकेशन, ये सरलीकरण इसमें मैंने किया, तब इसकी लिमिट क्या है, इसका मान क्या है 0, और इस तरीके से इसका मान क्या है 0, यानी ये हमारा क्वेश्चन कैसा ठीक है ना।